सबसे पहले आपको 20 मिनट इंतजार कराया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 20 में ट्रैफिक जैम हो रखा था रास्ते में। जैसे कि आप सबको जानकारी है कि इलेक्शन के बाद जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन की आज पहली मैनेजमेंट मीटिंग ली गई और मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी जो पूरी यूथ टीम है, ये जोधपुर में क्रिकेट के लिए एक नया सूर्योदय होगा। आप कई सालों से शिकायतें उनके आ रहे थे कि खेल जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे 3 चीज पे मेन फोकस रहेंगे। सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस, जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी है, रिजर्विंग खिलाड़ी है, उसी का सिलेक्शन हो। दूसरा, जब क्रिकेट का सीजन स्टार्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा हम युवाओं को चांस दें, खेलने का मौका दें, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट कराएं। हमारे जितने भी आपने अधिकतर एक बात एक ही होगी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो जोधपुर की आबादी है उन 2 कंट्रीज की, वो बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनते आ रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्लब कल्चर, क्लब क्रिकेट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। जितने भी हमारे क्लब हैं, हमें पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे क्लब एक्टिव क्लब हों, ताकि हमारे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसी के साथ आने वाले समय में जोधपुर शहर में ग्रामीण इलाकों में टैलेंट हंट रखने का भी प्रयास किया जाएगा और ऐसे कई प्रचार किए जाएंगे जो आपने पहली बारी देखे हैं। कुछ सवाल या कुछ आपको किसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर या जोधपुर को लेकर कुछ सवाल जवाब हो तो आप कृपया सवाल करने के लिए आमंत्रित हैं। मंदिर जी, मोहनी जी ने आपके जो कन्वीनर हैं, उन्होंने तो आपकी बैठक का आरोप लगाया कि विदाउट कन्वीनर बैठक नहीं बुला सकते। सेकंड, पाली का जो विषय था उस पर उन्होंने कहा कि जो धर्मवीर सिंह जो भी अध्यक्ष है उसने खुद मामले में भ्रष्टाचार का था, फिर जो वापस किया तो विमल शर्मा पर आरोप लगा दिया और उसके बाद में बड़ा आरोप यह लगाया कि बैठक को जातिवाद विषय से जोड़ दिया था उन्होंने। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एडहॉक कमेटी की आखिरी मीटिंग 18 मार्च को रखी गई थी। हमें एक्सटेंशन 3 महीने का 28 मार्च को मिला। अब हमने कन्वीनर साहब से बार बार निवेदन किया कि 2 महीने हो गए, आप मीटिंग का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एक्ट और आरसीए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कन्वीनर की जिम्मेदारी होती है तो कन्वीनर मीटिंग। कन्वीनर मीटिंग का क्या मतलब हुआ कि सारे सदस्यों को साथ लेके आना, लेकिन उनके पास एक्टिंग प्रेसिडेंट के पावर नहीं है, वो अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम 6 मेंबर हैं, कोरम ऑफ द मीटिंग मीट होनी चाहिए, 4 मेंबर की मेजोरिटी के साथ ही निर्णय लिए जा सकते हैं। पिछले 2 महीनों में कन्वीनर साहब बियानी जी ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई और 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघों को अलग अलग किस्म के नोटिस दिए जो नियम के पूरी तरीके से खिलाफ है। और मैं मानता हूं कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, खेल में राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने एक जाति विशेष पे आरोप लगाया। ये खेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं और खेद प्रकट करता हूं। उनको भी नोटिस दिया उन्होंने, जोधपुर आपका जो चुनाव हुआ है अमान्य है क्योंकि आप नागौर में। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 28 मार्च को मैंने नागौर से इस्तीफा दिया। नियम अनुसार इस्तीफा देने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले नागौर के जो हमारे सेक्रेटरी हैं अंधु जी, उनको इस्तीफा दिया गया। हिम्मत सिंह मेरे पीए साहब इधर ही हैं, उन्होंने 3 बारी इस्तीफा लेने से इनकार कर लिया। उसके बाद हम गए खेल अधिकारी के पास, खेल अधिकारी ने इस्तीफा स्वीकार किया और हमको रिसीविंग भी दी। ये देखिए 28 तारीख लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम गए सहकारिता विभाग, जो नागौर के डीआर साहब हैं, डीआर साहब ने भी इस्तीफे को नोट करके हमको जो है रिसीविंग दी है। अब अगर हमारे अंधु जी जो है नागौर जिले क्रिकेट संघ के सेक्रेटरी है, वो अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करते तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नियम अनुसार खेल अधिकारी और नागौर में डीआर साहब ने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया और जोधपुर का इलेक्शन पूरी तरीके से नियम अनुसार हुआ है।
नागौर से जोधपुर आने का कोई औचित्य? आपके पास न्यूज भी आई होगी कि नागौर के खिलाफ स्पोर्ट्स काउंसिल ने नोटिस निकाला था, उसमें मेरी भी शिकायत थी। नागौर में कई तरीके की वित्तीय अनियमितता हो रही थी और फ्री एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था, और मेरे अध्यक्ष होने के तौर पे मेरे से कुछ भी नहीं, 6 महीने से कुछ भी मेरे से राय सलाह नहीं ली जा रही थी, और मैं ये मानता था कि दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर डीआर और स्पोर्ट्स काउंसिल को एक कंप्लेन लिखी, नागौर जिला संघ की शिकायत करी। हम तो यही चाहते हैं, जोधपुर हो, राजस्थान हो, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, खेल की सुविधाएं अच्छी हो और पूरी मिला के क्रिकेट आगे बढ़े। और आपको मैं एक और चीज की सूचना देनी चाहूंगा, जैसे आपने अभी कहा था कि हमारी 18 तारीख को एडॉक कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसको पियानी जी ने इलीगल बुलाया था। हमने उनको 2 महीने से रिक्वेस्ट किया, 2 महीने से उनसे निवेदन किया, जब उन्हें मीटिंग नहीं बुलाई हमारे पास कोई चारा नहीं था। 6 में से 4 सदस्य वहां पे उपस्थित थे, विच मीन्स दैट द कोरम ऑफ द मीटिंग वाज मेट। 4 लोगों से मीटिंग का कोरम मीट होता है, और हमने उस मीटिंग में ये 4 रेजोल्यूशन पास किए। ये 4 रेजोल्यूशन है, इसमें यही लिखा है कि बियानी जी ने जो भी निर्णय लिए हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है पिछले 3-4 महीनों में, और उनको नोटिस भेजने का किसी भी जिला संघ को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि हैंड टू हैंड सारे नोटिस को विड्रॉ किए जाए। एक और बात बताना चाहता हूं, जो मेरे को उन्होंने नोटिस भेजा अपने पर्सनल मेल आईडी से भेजा, अपने पर्सनल मेल आईडी से, मेंबर्स की सहमति के बिना, मेंबर्स की अनुमति के बिना। ये तो मतलब कि खेल में राजनीति हो गई, मेरे को धमकाने का, डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, और मैं सही के लिए खड़ा हूं, हमारी टीम सही के लिए खड़ी है। हमारे 4 एडॉक कमेटी के जो है मेंबर्स अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, और हम हमारी आवाज उठाते रहेंगे। लिखा है कि मैं सीएम से शिकायत करूंगा, आपकी सीएम से कोई बात हुई? मैंने सीएम साहब के, खेल मंत्री जी के जो ईमेल आईडी है उसमें शिकायत लिखी है कि साहब एडॉक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारी राय नहीं ली जा रही है, नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और राजस्थान में एडॉक कमेटी में क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, इससे हमारे खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। आरसीए के विवाद में सीएम साहब कूदेंगे? साहब मैं कोई कमेंट करने वाला ये नहीं होता हूं, हमें सरकार ने नियुक्त किया है एडॉक कमेटी को। मैं सरकार का आभारी हूं कि हमको एक जिम्मेदारी दी, और हमारे 2 ही चीजें हैं हमारे एडॉक कमेटी में, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट और इलेक्शन होल्ड करना। और हमने पूरा प्रयास किया कन्वीनर साहब के साथ काम करें, लेकिन आप मीडिया के बंधुओं ने भी 3-4 बार होगा, न्यूज 18 में बाइट आया, किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूं। आप लोग उनको हटाने का क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए साहब, हम हमारी आवाज उठा सकते हैं, सरकार को नहीं हम हमारी आवाज उठा सकते हैं, मैंने शिकायतें की है। और एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को नोट लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है कि कन्वीनर साहब जो भी कॉल ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, पूरी तरीके से अवैध है और इस पर जांच की जाए। अब आपका आगे का एक्शन क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नियम अनुसार एडॉक कमेटी के पास कन्वीनर को हटाने के पावर नहीं है। हमने ये 4 रेजोल्यूशन पास किए जिसमें हमने ये कहा कि पिछले 3 महीनों में हमारी सहमति के बिना, हमारे से पूछे बिना जो भी नोटिस निकाले गए, अलग अलग जिला क्रिकेट संघों को डराया धमकाया जा रहा है, अलग अलग पद अधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें एडॉक कमेटी की सहमति बिल्कुल नहीं थी, हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। वो तो सर आपको उनसे ही पूछना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। वो नियम, वो मतलब कि नियम की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो आपको उनसे पूछना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स एक्ट की जानकारी नहीं है, उनको आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है। हम तो पूरा देख के आए, पढ़ के आए, जो भी हो रहा है बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ 3 और एडॉक कमेटी के सदस्य भी कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि खेल आगे बढ़े, क्रिकेट में किसी भी तरीके का राजनीतिकरण नहीं हो,
खेल के दायरे से ही देखना चाहिए, क्रिकेट आगे बढ़े, हम सबकी यही मंशा है। राठौड़ हैं, आपके विचारधारा के मंत्री है, सरकार है, राजनीति हो रही है, राजनीति में खेल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मुख्यमंत्री साहब और हमारे माननीय खेल मंत्री साहब की आईडी पे, मेल आईडी पे मैंने कल ही मेल किया है, और मैंने जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो भी अनियमितताएं हो रही है, जो भी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो मैंने पूरा डिटेल में लिख के भेजा है। रिस्पॉन्स अब आजकल में आने की संभावना है, रिस्पॉन्स अवश्य आएगा, अवश्य। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं समय भी लूं, और हम सब चारों एडॉक कमेटी के सदस्य वहां जाके हमारी बात रखें। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम क्या गलत कर रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आरसीए की कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, एडॉक कमेटी को कन्वीनर साहब ने मजाक बन के रखा है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे को कहा गया है कि 6 बजे तक आपको नोटिस का जवाब देना है। मैंने अभी 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी डीआर का रिसीविंग लेटर, खेल अधिकारी का रिसीविंग लेटर, और मैंने साफ ये लिखा था कि जब बयानी जी को मेरे को नोटिस देने का अधिकार नहीं है, जब वो नियम तोड़ रहे हैं, तो मैं जवाब क्यों दूंगा? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 6:30-7 बजे तक वो मेरे खिलाफ मेरे को डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस निकालेंगे अभी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बयानी जी के पास कहां से अधिकार है? फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और सहकारिता विभाग के पास किसी भी इलेक्शन, किसी भी जिला क्रिकेट संघ की जांच या किसी की व्यक्तिगत जांच करने का सिर्फ इन 2 अथॉरिटीज को पावर है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? 4 जिलों के जो एडॉक मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो चुकी है, पाली के बाद जोधपुर का नंबर आने वाला, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या? सर, मान्यता रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि कन्वीनर साहब के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है। कौन सा नियम स्पोर्ट्स एक्ट में, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि एडॉक कमेटी के कन्वीनर किसी भी जिला क्रिकेट संघ की या किसी भी व्यक्ति की मान्यता रद्द कर सकते हैं? अब ये तो एक तरीके से अजाकी हो चुका है। मैं मेरे पर्सनल हेटरेट में जो मन मर्जी है लिख दूं, आप उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। सब हमको कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। मतलब कि मैंने 11-12 उनके सर्कुलर देखे, नोटिस देखे, मुझे तो देख के हंसी आ गई कि ये किस आधार में लिखे हैं, किस आधार पे लिखे हैं, स्पोर्ट्स एक्ट के कौन से नियम के अनुसार लिखे हैं ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर 2 घंटे पहले जो पोस्ट की, इस बारे में नामजी जी का कहना है कि हमने कुछ का इनका स्वीकार ही नहीं किया, और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा स्पोर्ट्स काउंसिल और डीआर ने इस्तीफा स्वीकार किया, नांदू जी को इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उनके स्वीकार करने से क्या होता है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप किसी संस्था में हो, आपको अगर वहां पे नहीं रहना, तो नांदू जी कोई अनाशा तो है नहीं कि वो मेरे को कहेंगे आपको रहना पड़ेगा। मैंने उनको 3 बार इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। डीआर को दिया, स्पोर्ट्स ऑफिसर को दिया, उन्होंने मेरे को रिसीविंग करके दिया। और आपको आश्वासन दिलाता हूं, किसी के भी मन में कोई किंतु परंतु है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है। जोधपुर के चुनाव में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, हमारा चुनाव 100% लीगल है। सर, जोधपुर क्रिकेट की बात करें, आपका फायर हुआ है, हमारे सारे क्लब रजिस्टर हैं और सारे क्लब एक्टिव है। प्लीज गिव डिटेल। सारी डिटेल अभी आपको दे देंगे, सारे अभी डॉक्यूमेंट दे देंगे। नहीं, वो सारी आपको कॉपी नहीं, एक मिनट आप बताएंगे। जोधपुर जिला संघ, मैं आज तो चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आए तो आप उनसे सवाल, ये जोधपुर जिला संघ के बारे में जो बात है वो मैं ये कह रहा हूँ, जोधपुर जिला संघ में 11 क्लब रजिस्टर्ड है और 11 के 11 क्लब एक्टिव है। ऐसा एक भी डोमेंट क्लब नहीं है हमारे। जो आपके सदस्य चुने गए, हाँ, उनमें से जो सदस्य चुने उनके क्लब के नाम जो रजिस्टर्ड है और एक्टिव है। मेरे क्लब का नाम है युगांतर क्लब। आपका नहीं? हाँ। जोधपुर क्रिकेट में मेरा क्लब है विजडम स्टार, आपका है ना। उसके अलावा जो क्लब के पदाधिकारी, आप रजिस्टर्ड ऑफिस जाइए, उनकी डिटेल लीजिए। आप ऐसा करिए, अपन ऐसा करते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रिंट आउट आपको प्रिंट आउट दे देंगे। आप सबको प्रिंट आउट दे देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सारों को एक अच्छा प्रिंट आउट दे देंगे सारे क्लब की डिटेल के साथ। जब कन्वीनर आपका कोई बात नहीं मान रहे, आप कह रहे वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो आखिर इस कन्वीनरशिप पर निर्णय कौन लेगा? सरकार, क्रीड़ा परिषद, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, कौन लेगा? देखिए साहब, जो मैं नियम समझता हूँ,
हमें राजस्थान सरकार ने एडॉक कमेटी के सदस्य के रूप में हम 6 लोगों को नियुक्त किया। सरकार ही निर्णय लेगी। हमारी क्रिकेट के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कुछ भी अन्याय हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, हम आवाज उठाना हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। और मैं तो हमेशा ही कहते आया हूं कि कन्वीनर बिहानी साहब आरसीए को जैसे अफगानिस्तान को तालिबान चला रहे हैं उस तरीके से वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अन्याय हो गया है, बहुत ज्यादा नोटिस सर्व कर दिए गए। इन्होंने हमारे अकाउंटेंट को भी नोटिस दे दिया कि आप कल से नौकरी में नहीं आओगे। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कर सकती है। तो हर एक नोटिस जो निकला है, हर एक नोटिस में अनियमितता है, हर एक नोटिस अमान्य है। और जैसे मैंने आपको कहा 7 बजे उनकी पर्सनल मेल आईडी से मेरे पास भी नोटिस आएगा। मेरे को मेरी आवाज, मेरी बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास है। ये जो भी आएगा उनका वो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अमान्य है, नियम के अनुसार नहीं। मैं नहीं डरूंगा। राजनीतिक पार्टी नहीं होती, खेल में कोई जात पात नहीं होती, क्रिकेटर क्रिकेटर होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे सब वो सवाल तो आपको बिहानी जी दे पाएंगे क्योंकि वो हमारे कन्वीनर है। वो उस सवाल को देने का अधिकार कन्वीनर का ही है। में तो 4 तो आपके साथ है ना जी देखिए साहब, जब मैं आपको बताता हूं, इसका भी जवाब है मेरे पास। जब किसी भी एडॉक कमेटी की मीटिंग होती है, उसका मीटिंग से पहले एजेंडा बनता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनती है। जो हमारी 18 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यही था कि जो भी सर्कुलर निकले, रेजोल्यूशन निकले, उनको वो हमारे लिए अमान्य नहीं है। 1-2 हफ्ते बाद जो भी हमारी होगी मीटिंग, उसमें क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है, किस संबंधित होती है, उसकी भी आपको अवश्य सूचना देंगे। और मैं बताता हूं, यहाँ हम जो जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी विराजमान है, हमारा एक ही संकल्प है, एक ही प्रयास है कि जोधपुर में हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीमें हैं, वो नई ऊंचाइयां छुए। और ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए। बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, हिस्टोरिक स्टेडियम है, हेरिटेज स्टेडियम है, जोधपुर पत्थर का बना हुआ है, वो भी प्रयास रहेगा। वहां भी हम कुछ अच्छा कार्य करें। और आने वाले समय में आदरणीय खेल मंत्री जी से निवेदन करेंगे और आपके जोधपुर के लाडले हंसद साहब, जो हमारे आज केंद्र में टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि 1, 2, 3 IPL मैचेस जोधपुर भी आए। हम पूरा प्रयास करेंगे। हम जोधपुर में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। खेल आगे बढ़े, क्रिकेट आगे बढ़े। मैं ऐड करूंगा आपका कि आप IPL के लिए जो मैच है उसको लोकल टीम में दिया जा रहा है, तो IPL इस तक कैसे आप लाओगे, तो कैसे लाओगे? साहब आपका मेरे को आप प्रयास कर रहे हैं IPL की प्रेस कर रहे हैं, जो बरकतुल्ला IPL के लिए बनाया या अंतर्राष्ट्रीय के लिए बनाया, लेकिन वो लोकल क्रिकेट को दिया जा रहा है, उसमें फिर आप जैसे कि आपको मैंने कहा था, सबसे पहले प्रयास रहेगा जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन से सरकार से बात करके, खेल मंत्री जी से बात करके और RCA को इन्वॉल्व करके इस स्टेडियम को हम कोई अच्छा सा फंड लेके आए, स्टेडियम को अच्छा बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए, कुछ सुधार रहे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेडियम को लोकली देना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई मैच नहीं होंगे तो स्टेडियम की मेंटेनेंस कैसे होगी। तो इसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि स्टेडियम को किस तरीके से दिया जाए, स्टेडियम का मेंटेनेंस भी हो। लोकल की